आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसमें हर एक पोर्शन का अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मतलब डाइजेशन इन ऑरल कैविटी, फिर डाइजेशन इन स्टमक, फिर इसके साथ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड सो ऑन। फिर आपकी जाके यहाँ पर एक ख़त्म होता है। तो मैं आप लोगों को ना ये शॉर्टली एक्सप्लेन करके बताऊँगी, मतलब इसके थोड़ा थोड़ा पोर्शन बताऊँगी, उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करूँगी। फिर चलते हैं लेक्चर की तरफ। फंक्शंस ऑफ हम डाइजेशन ऑरल कैविटी, मतलब हमारे मुंह से जो खाने का प्रोसेस है जाने का, उसमें क्या क्या आता है। फंक्शन ऑफ ऑरल कैविटी, देयर आर द सेवरल फंक्शन ऑफ ऑरल कैविटी। सम ऑफ दीज फंक्शंस आर सिलेक्शन ऑफ फूड, सबसे पहले फूड सेलेक्ट करते हैं। ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशंस, उनको चबाना, उनको टुकड़ों में कन्वर्ट करना। लुब्रिकेशंस, मुलायम बनाना उसको, ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट सा बन के, गोला सा बन के फिर गले से नीचे कर लेना। डाइजेशन उसकी सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ फूड। अब सिलेक्शन ऑफ फूड, हम फूड भी तो सिलेक्ट करके खाते हैं, ये तो नहीं है कि हर फूड खा लें, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हमें कोई फूड नहीं पसंद आती, या कोई फूड हमारे टेस्ट बड्स को अट्रैक्ट नहीं कर रही होती, कोई फूड हमें डाइजेस्ट नहीं होती, तो ये हमारे अंदर सेंसर्स हमें बता देते हैं। द ऑरल कैविटी इज़ बाउंडेड बाय आ पैलेट, तालू, टंग, टीथ एंड चीक्स। जो अंदर वाला हमारे मुंह का हिस्सा होता है वो इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो हमारे मुंह के ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो पैलेट होता है, नीचे टंग होती है, साइडों पे टीथ्स होते हैं और टीथ्स के उस तरफ चीक्स होती हैं। नंबर द फूड इज़ टेस्टेड, स्मेल्ड एंड फेल्ट। टेस्ट किया जाता है फूड को, स्मेल किया जाता है उसको, और फेल्ट महसूस किया जाता है। इफ़ द टेस्ट और स्मेल इज़ अनप्लेजेंट, द फूड इज़ रिजेक्टेड। अगर उसका टेस्ट और स्मेल हमें पसंद ना हो तो फूड क्या कर देते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं। If hard objects like bones or dirt are present in the food, this food is also rejected. अगर जो है ना हमारे खाने में कहीं रेत सी हो, कोई पत्थर आ जाए, कोई स्टोन हो जाए, कोई डर्ट सी मटेरियल हो, या कोई बोन, कोई हड्डी आ जाए, या कोई जैसे फ़िश आप खाते हैं उसका कोई कांटा आ जाए, थॉर्न आ गए, तो ये सारी चीज़ें हम क्या फूड वो रिजेक्ट कर देते हैं। द सेंसेस ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड साइट हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ फूड। ये सारी सेंसेस जो हैं हमें हेल्प आउट करती हैं फूड को सेलेक्ट करने में। लाइक अगर बहुत अच्छी डिलीशियस स्मेल है तो खाना बहुत मज़े का होगा, लाइक कोई बिरयानी टाइप होगा, कुछ इस तरह से। ये हमारे टेस्ट बड्स हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को कहते हैं ना। द टंग इज सेंसरी एंड द मस्कुलर ऑर्गन्स, इट हैज़ टेस्ट बड्स, सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ फूड। तो ये फूड की सिलेक्शन में काम आते हैं। सेकेंड प्रोसेस है ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशंस। ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन, इसमें क्या आता है हमारे पास, द फूड इज़ ग्राउंड बाय मोलर टीथ, हमारे जो पीछे वाले बड़े दांत होते हैं उनसे, इनटू स्मॉलर पीसेस। दिस इज़ यूजफुल बिकॉज द एसोफेगस अलाउ रिलेटिवली स्मॉल पीस टू पास। हमारे गले का जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, एसोफेगस, वो अलाउ करता है सिर्फ एक जो है ना सॉफ्ट मटेरियल के छोटे छोटे पीसीस को। अदरवाइज़ बड़ा खाना हम अगर ऐसे स्वेलो कर लें तो हमें फ़ौरन वॉमिट हो जाता है। सेकेंडली, द स्मॉल पीस हैव मच मोर सरफेस फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो मतलब स्मॉल पीसेस जो होते हैं वो ज़्यादा जगह रहते हैं। लुब्रिकेशन एंड डाइजेशंस, दे आर द मेन फंक्शंस ऑफ द ऑरल कैविटी। द सलाइवा परफॉर्म्स दीज फंक्शंस। हमारी जब मुंह के अंदर जो एक लिक्विड सा मटीरियल होता है, लैसदार मुलायम सा, वो सलाइवा होता है। द सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय द 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। दीज आर सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स और पैरोटिड ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो होते हैं हमारी ज़बान के इर्द गिर्द, टंग के बिलो जो होते हैं, दे आर द प्रेजेंट बिलो द टंग, वो सबलिंगुअल होते हैं। सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स, दीज आर प्रेजेंट बिहाइंड द जॉज, हमारे बड़े दांतों के पीछे होते हैं। पैरोटिड, दीज आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, कानों के आगे जो मटीरियल होता है वो हमारे पास उसमें आता है। उसके बाद है हमारे पास स्वेलोइंग, मतलब खाने को निगलना। ये जो स्ट्रक्चर है ना, जब मैं पूरा सिस्टम आपको डाइजेशन करा दूंगी ना, उसके बाद ये स्ट्रक्चर कराऊंगी, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और ये डाइजेशन जो है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। स्वेलोइंग, द मैस्टिकेशंस ऑफ फूड, यानी कि खाने को चबाना। मेक फूड सॉफ्ट, उसको सॉफ्ट बनाना। पार्शियल डाइजेस्टेड, स्लिमिंग मैस, दिस स्लिमिंग मैस ऑफ फूड इज रोल्ड इनटू स्मॉल ओवल लंप। एक गोल सा बॉल बना लेते हैं हम अपने खाने का, जिसे बोलस कहते हैं। द बोलस इज देन पुश्ड इनटू द बैक ऑफ द माउथ बाय द एंड। हम खाना खाते हैं, उसे चबाते हैं, चबा के हम उसको एक छोटे से बॉल की तरह बनाते हैं। उस बॉल को हम ताकि बॉल की तरह बनाते हैं ताकि वो हमारे ये जो है ना, ये फायरिंग्स से ये हमारे एसोफेगस में चला जाए। एसोफेगस एक पतली सी नाली होती है, जिसे खुराक की नाली कहते हैं, फूड वाली, ये फूड पाइप्स जो होते हैं। अब इसमें से सिर्फ वही खाना गुजर सकता है जो गोल सा बॉल की तरफ बना हो और सॉफ्ट हो।
Pushed into the back of the mouth by the action of tongue and the muscles of the pharynx. The bolus is prevented from entering into the windpipe. अब bolus जो है ना यही prevented from entering in the windpipe. अब देखिए ना यहाँ पर एक पोर्शन होता है, ये windpipe इसका है. जब यहाँ से चला जाता है ना तो पहले ये ओपन होता है ग्लोटस. जब ग्लोटस से बोलस नीचे आ जाता है तो फिर बंद हो जाता है. तो ये सारा प्रोसेस जो इसके अंदर होता है. और बोलस जो है एसोफेगस के अंदर जाता है, ये ट्राई करता है कि ये हमारे विंड पाइप में ना जाए, यानी कि हमारी सांस की नाली में ना जाए. अक्सर ऐसा होता है खाते हुए हमें खांसी आ जाती है. क्यों आ जाती है? कि वो हमारे खुराक की नाली में थोड़े से छोटे से पार्टिकल्स चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मसला हो जाता है. उसकी वजह से हमें जो है ना कफ होनी शुरू हो जाती है. फॉलोइंग स्टेप्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एक्ट ऑफ द स्वॉलोइंग. क्या क्या स्टेप्स होते हैं? नंबर 1, द टंग मूव्स अपवर्ड. खाना खाते हुए ज़बान ऊपर की तरफ जाती है. बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ. दिस फोर्सेस द बोलस इनटू द बैक ऑफ द माउथ. खाना खाते हुए हम ज़बान आगे की तरफ करते हैं ना, आगे पीछे की तरफ करते हैं, ऊपर नीचे की तरफ करते हैं, ताकि हमारे वो जो बोलस हम बनाते हैं हमारे गले में जाए. उसको फोर्स प्रोवाइड करती है, पुश करती है माउथ की तरफ. द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग पुशेस द सॉफ्ट पैलेट. हम बैकवर्ड जब मूव करते हैं तो अंदर की तरफ पुश करता है उस बोलस को. Up it closes the nasal opening at the back. At the same time, the tongue forces the epiglottis into the horizontal positions. The epiglottis is a flap of the cartilage. एक नरम ढक्कन जो है ना की हड्डी होती है. Thus, epiglottis closes the opening of the windpipe. ये देखें यहाँ का एक प्रोसेस होता है, यहाँ का. अब यहीं पर हमारे पास windpipe भी है और यहाँ पर हमारे पास epiglottis भी है, एसोफेगस भी है. तो यहाँ पर एक epiglottis होता है. पहले वो जो है ना ओपन होता है, एक तरफ से ओपन होता है, दूसरी तरफ से बंद हो जाता है. दूसरी तरफ से बंद होता है वहाँ से वो विंड पाइप को बंद कर देता है. जहाँ से ओपन होता है वहाँ से वो जो बोलस है ना वो हमारे एसोफेगस में आ जाता है. जब एसोफेगस में ये आ जाता है ना तो ये बंद हो जाता है, वो खुल जाता है. जब हम बोलते हैं तो हमारे दोनों खुल जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे खुराक की नाली में खाना जाने की वजह हमारी सांस की नाली में चला जाता है. सेकेंड प्रोसेस है द लेरिंग्स मूव्स अपवर्ड अंडर द बैक ऑफ द टंग. द लेरिंग्स इज अ कार्टिलेज अराउंड द टॉप ऑफ द विंड पाइप. The contractions of the ring muscles partly closes the glottis. वही ना, ये रिंग जो मसल्स होते हैं ये ग्लोटस को क्लोज कर लेते हैं. पहले वो ओपन करते हैं उसको, खाना उससे अंदर जाता है, फिर उसे वो क्लोज कर लेते हैं. द ग्लोटस डाइवर्ट्स द फूड मैस टू वन साइड ऑफ द ओपनिंग. मतलब एक साइड जहाँ से ओपन किया गया वहाँ से वो खुराक उसकी अपनी जो है ना हमारी फूड पाइप में चला जाएगा, और उस दूसरी तरफ से जो बंद किया वहाँ से वो सांस की नाली से बच जाएगा. सो द फूड एंटर्स इनटू द पार्टली open glottis and safely move down to the esophagus. ये पेरिस्टालसिस हो गया, ये एंटी पेरिस्टालसिस हो गया. पेरिस्टालसिस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया और एंटी पेरिस्टालसिस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया सारा. ये आपका पीछे स्वैलोइंग का था यहाँ तक. पेरिस्टालसिस में क्या होता है भाई कि फूड जो हम खाते हैं दबा के अंदर डालते हैं. पेरिस्टालसिस जो इंटेस्टाइन से स्टमक में जाना और स्टमक से बाहर आ जाना, वो एंटी पेरिस्टालसिस में आ जाता है हमारे पास. ये सब फिगर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो पीछे मेन फिगर है वहीं करेंगे. वो मैं आपको स्टार्टिंग में दोबारा समझा दूँगी एंड पर. उसके बाद है डाइजेशन इन स्टमक. पहले हम डाइजेशन ऑरल डाइजेशन कर रहे थे कि खाना जो है मुंह से जाता कैसे. अब जो है डाइजेशन इन स्टमक वो करनी है. डाइजेशन स्टमक के अंदर क्या प्रोसेस होता है? अ स्पेशल रिंग ऑफ मसल्स इज प्रेजेंट एट द जंक्शन बिटवीन द एसोफेगस. मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा. अ स्पेशल रिंग ऑफ मसल्स इज प्रेजेंट एट द जंक्शन बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्टमक. एसोफेगस क्या था? वो जो फूड पाइप था जहाँ से डाइजेशन होती थी, डाइजेस्टिव सिस्टम की, वहाँ से जाता है ये स्टमक के मुँह तक, ये एसोफेगस यहाँ तक, ये इसका जो है म्यूकोसा यहाँ तक है. इट इज़ कॉल्ड द कार्डियक स्फिंक्टर्स. द कार्डियक स्फिंक्टर्स कंट्रैक्ट्स द क्लोजेस द स्टमक सो इट प्रिवेंट्स द फूड कंटेंट फ्रॉम मूविंग बैक इनटू द एसोफेगस. मतलब जब इसमें खाना अंदर चला जाता है ना तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये बंद हो जाता है, जिसकी वजह से खाना अंदर ही रहता है. जब हम वॉमिट होती है ना तो खाना हमारा बाहर की तरफ, तब ये इसे पुश करता है ताकि ये खुल जाए और खाना हमें वापस जो है ना एसोफेगस की तरफ जाता है. मोस्टली ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि हमारी फूड जो है वो एसोफेगस की तरफ दोबारा ना जाए और हमें खाना डाइजेस्ट हो जाए. सो इट प्रिवेंट्स द फूड कंटेंट फ्रॉम मूविंग बैक टू द एसोफेगस. इट ओपन्स व्हेन अ वेव ऑफ द पेरिस्टालसिस कम डाउन फ्रॉम द एसोफेगस. जब वो हमारे पास पेरिस्टालसिस जो चबाया हुआ खाना डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में नीचे आता है, वो वाला प्रोसेस. स्टमक इज प्रेजेंस बिलो द डायफ्राम. हमारे वो जो स्ट्रक्चर बना होता है उसका चेस्ट का, उसके नीचे होता है. इट इज़ प्रेजेंस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. इट इज़ इलास्टिक मस्कुलर बैग. इट स्टोर द फूड
फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए इसके अंदर फूड स्टोर हो जाती है. सो इट मेक्स द फीडिंग डिसकंटिन्यू. तो उस पोर्शन में हमारा खाना पीना बंद हो जाता है. इट ऑल्सो पार्शली डाइजेस्ट द फूड. जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तब फिर हमें भूख लगती है, तब हमारा ये जो प्रोसेस है दोबारा से स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्टमक के बाद खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. इट इज़ कम्पोज ऑफ द 3 पार्ट्स, डिडनम्स, जिजनम्स और एलम. डिडनम क्या होता है? डिडनम इज अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. The chyme passed from the stomach into the duodenum. The acidity of the chyme stimulates and releases the secretions of the pancreas, liver and the duodenum cells. मतलब कुछ secretions जो होती हैं वो हमारे liver, pancreas और duodenum को प्रोवाइड कर देते हैं. जो बाकी मटीरियल होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. Pancreas, it is a large gland. Its exocrine tissue secretes a juice called the pancreatic juice. The pancreatic juice is transferred from the pancreas to the duodenum. यही ना pancreatic juice जो बच जाता है वो pancreas से duodenum में ट्रांसफ़र हो जाता है और duodenum से वो फिर by the pancreatic duct. The pancreatic juice contains sodium bicarbonate. ये एसिड होता है. It partially neutralize the chyme coming from the stomach. Stomach से जो एसिड निकलता है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है. The pancreatic juice has many enzymes. These enzymes digest the different components of food like carbonates, fats, proteins. These enzymes और ये amylase होते हैं, लिपिड होते हैं, ट्राइप्सिन होते हैं. बस ये इनके नेम्स काफ़ी, आगे करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद करेंगे हम ये that's enough here. After that, started from the jejunums and the ileums. Jejunums, it is the second portion of the small intestine. It extends from the duodenum to the ileum. मतलब ये duodenum से ileum की तरफ जाता है. पहले क्या था हमारे पास? duodenum, उसके बाद आएगा jejunums. ये duodenum से ileum तक की small intestine जाती है. ये 2.4 मीटर यानी कि इतनी लंबी होती है लेंथ. ये जो कर्व फॉर्म में हमारी intestines होती हैं ना, ये वो होती हैं. सो इट अबाउट 2/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 2/5 होती है. वो 20 to 25 सेंटीमीटर था ना हमारे पास. उसके बाद आ जाता है एलम. द लोअर 3/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म्स एलम्स. जो तीसरा 5th होता है वो हमारे पास एलम बनाता है. उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करने की ज़रूरत नहीं है. आप बस स्टमक के अंदर क्या करना है? आपने ड्यूडेनम करना है, जिजनम करना है और एलम करना है. ड्यूडेनम के अंदर आपने पैंक्रियाज भी करना है, उसके साथ एमाइलेज, लिपिड्स और ये आ जाएगा आपके पास स्ट्रेप्सिन्स. उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन. द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज कम्पोज ऑफ द कैशियम्स, कॉलन्स एंड रेक्टम. कैशियम्स क्या है? अ ब्लाइंड सैक. इट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द large intestine between the ileums and the colons. A finger-like process arises from the blind end of the cachiums. It is called the appendix. मतलब जो appendix वाला पोर्शन होता है ये एक फिंगर की तरह बनी हुई होती है. Sometimes the food entraps into the appendix. बाज़ दफ़ा फूड जो होती है जिनको appendix का पेन स्टार्ट होता है वो इसी वजह से होता है कि some food जो वो entrap हो जाती है appendix के अंदर. The decay of this food causes the inflammations of the appendix. The decay of this food causes the inflammation of the appendix. वही ना, जब फूड कुछ ना कुछ फंस जाती है उसमें अपेंडिक्स में तो वो उसमें स्वेलिंग का बायस इन्फ्लेमेशन काज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? पेन स्टार्ट होता है. जब पेन स्टार्ट होता है तो फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है. द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स इज कॉल्ड द अपेंडिक्टिस. In some cases the some inflamed appendix has to be removed surgically. मतलब ऑपरेट होता है उसका. उसके बाद आगे सेकेंड पोर्शन colon. It is the largest part of the large intestine. The colon open into the rectum. Colon has the 3 parts: ascending part, transfer part and descending part. उसके बाद आगे rectum. It is the last part of the large intestine जहाँ पर feces बनते हैं. Feces are temporarily stored in the rectum. Finally, these feces are removed through anus at intervals. मतलब वो वक्फे से निकलते हैं बॉडी से हमारे. Anus is surrounded by 2 sphincters. 2 sphincters के दरमियान होता है एक पोर्शन. The internal is smooth sphincters while the outer sphincters are stripped muscles. झुर्रीदार मसल्स होते हैं वो. As the rectum fills with feces, जैसे जैसे rectum fill हो जाते हैं feces से, it give rise to the defecations reflex. मतलब तब हमें फील होता है कि वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम जाना है. जब ये फिल हो जाता है ना रेक्टम feces से, तब वॉशरूम जाने की मतलब फीलिंग्स होती है आपको. दिस रिफ्लेक्स कैन बी कॉन्शियसली इनहिबिटेड. द बालन इन एडल्ट्स. मतलब जब एडल्ट्स होते हैं, बड़े जो होते हैं एज के हिसाब से, उनमें ये आदत होती है वो कुछ देर मतलब ये होता है कि हमारे अंदर कुछ बर्दाश्त होती है, हम
अपनी कॉन्शियसली उसको जो है इनहिबिटेड कर देते हैं। बट जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि जो इन्फेंट्स होते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। बट इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इन द इन्फेंट्स, शीरख्वार बच्चों के अंदर नहीं होती। ग्रेजुअली द चाइल्ड लर्न्स टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर कंट्रोल, मतलब चाइल्ड के अंदर ये इनवॉलंटरी हो जाता है, ये अंडर कंट्रोल नहीं होता उनके। तो उनके लिए क्या प्रोसेस होता है, उनके लिए ये होता है कि फिर उनके डाइपर्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में सारा कुछ आता है। मैं आपको ये फिगर से दोबारा एक दफ़ा क्लियर कर देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑरल कैविटी का पढ़ा था, ठीक है। ऑरल में क्या आ जाता है, टंग के साथ ये 3 ग्लैंड्स थे, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। सबलिंगुअल्स क्या था, ज़बान के नीचे था। पैरोटिड क्या था, वो आपके इन फ्रंट ऑफ एयर्स था। और सब मैक्सिलरी का दूसरा नाम है, ये क्या था आपके, ये बिहाइंड द जॉज था। ये ऑरल कैविटी है पूरी, ठीक है। ये उसके साथ ये फायरिंग्स, गले का पोर्शन, इनको ये सारे सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं हम। उसके साथ ही जब ये इस एसोफेगस से गुजर के जाते हैं, ये एसोफेगस से गुजर के जाते हैं, तो ये स्टमक है। ये देखें, ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे बना होता है, लेकिन इसका फ्रंट जो होता है ये सेंटर में होता है, यहाँ पर। बस जब आपको इस जगह पे पेन होनी स्टार्ट होती है, वो क्यों होती है, वो इस वजह से होती है कि वहाँ आपको गैस हो जाती है खाना खा के ना, इस वजह से। ये एसोफेगस से, ये एसोफेगस लॉन्ग स्ट्रिप है हमारे पास, यहाँ से जाएगा, जहाँ पर एसोफेगस ख़त्म हो रही है वहाँ से स्टमक स्टार्ट हो जाता है। ये है स्टमक, खाना जाएगा एसोफेगस से स्टमक के, जो कि कार्डियक स्फिंक्टर्स होते हैं यहाँ पर। जब इसके अंदर खाना चला जाएगा तो इस जगह पे जो कार्डियक स्फिंक्टर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ताकि फूड दोबारा वापस की तरफ ना जाए। उसके बाद ये जो है ना, यहीं पर ये गाल ब्लैडर्स है, ये पेंक्रियाज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अंदर जो है ये 20 सेंटीमीटर्स और 2.4 मीटर्स की, ये जो बाहर की तरफ है ये लार्ज इंटेस्टाइन है हमारे पास। लार्ज इंटेस्टाइन से ये रेक्टम के अंदर फीसेस जो है स्टोर होते हैं। वो फीसेस जब तक स्टोर होते हैं और जब तक बर्दाश्त होते हैं तो उसके अंदर ही स्टोर रहते हैं। जब बर्दाश्त बाहर हो जाते हैं तो फिर ये एनस के होल से बाहर निकल आते हैं। ये देखें, एक फिंगर लाइक अपेंडिक्स होता है जो कि एलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स के साथ अटैच होता है। सम पोर्शन ऑफ जो फूड होता है वो इसके अंदर फंस जाता है। देखिए ना, ये सारा हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका कुछ पोर्शन अगर यहाँ चला जाए तो ये इसके अंदर फंस जाता है। अब यहाँ से निकल तो नहीं सकता, ना डाइजेस्ट हो सकता है। तो जब यहाँ से ना निकल सकता है ना डाइजेस्ट हो सकता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती जाती है, सूजन होती जाती है, जो स्वेलिंग होती है। तो स्वेलिंग की वजह से वो पेन स्टार्ट हो जाता है, पेन की वजह से आखिर इसका ऑपरेट करना पड़ जाता है। तो ये सारा था डाइजेस्टिव सिस्टम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।